मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर जिस तरह से 2047 तक का विजन तैयार किया है और विजन को सामने रखने के बाद एक नए सवालों को और चर्चाओं को जन्म दे दिया है। इसी को जानने के लिए आज मैं मौजूद हूं रामपुर की उस जनता के बीच जो ये बताएगी कि ये जो विजन है मुख्यमंत्री का ये किस तरह से काम करेगा और इसमें जो शुरुआत होगी वो कहां से होगी और जिस तरह से ऐलान किया गया है कि एक्सपर्ट की टीम गांव-गांव जाएगी और उनसे उनकी राय भी लेगी, भ्रष्टाचार किस तरह से खत्म करना है और कैसे काम होना चाहिए, सीधे उन्हीं से पूछेंगे जो सरकार बनाते हैं। मैं सीधे यहीं आता हूं महेंद्र जी के पास। महेंद्र जी, जिस तरह से विजन सामने रखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जो क्या कहेंगे इस पे आप? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने जो 2047 तक का विजन रखा है उसमें विजन में उन्होंने एक उनका उद्देश्य है कि एक 300 सदस्यों की टीम गठित हो और वो टीम गांव-गांव और शहर-शहर जाए, जिसमें हम लोग अभी उनका मानना है कि हम किसी चीज़ से अनजान है तो वो हमारे एक्सपर्ट गांव-गांव जाएंगे और जिसकी जैसे लगता है कि हमें सड़क के किनारे जो खंबे लगा दिए जाते हैं, खंबे दूर करना है तो वो एक्सपर्ट की हमें टीम बताएगी, ऐसे इस तरीके से करें। गांव में हम जाते हैं, देखते हैं कि प्रधान ने अपने लालच के चक्कर में नाली का ढाल जिस तरफ होना चाहिए अपने चहेतों के चक्कर में दूसरी तरफ को ढाल कर दिया, जिससे कि हम देखते हैं कि पानी भरा रहता है। वो एक्सपर्ट की टीम यही हमारा देखेगी कि ये यहाँ पे गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। हर चीज़ को देखते हुए माननीय योगी आदित्यनाथ जी हर बारीकी से काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता, हमें क्या जनता जानती है कि 2047 तक का जो माननीय योगी आदित्यनाथ ने निर्णय लिया है कि हमारी सरकार कहीं नहीं जाने वाली है और गांव-गांव हर किसी तक भारत सरकार, केंद्र सरकार द्वारा जो सुविधा दी जा रही है गांव-गांव तक है। जैसे अभी हवाला दिया गया कि पीछे सर्वे हुआ तो गांव में जो गरीब लोग थे, पात्र लोग थे, उन्हें कॉलोनी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी गई है, मुफ्त शौचालय दिए गए हैं। जैसे पहले आपने समाजवादी की सरकार में देखा था कि 2 गाड़ी गेहूं कोटे धारक के पास जाता था तो एक गाड़ी गेहूं कोटा धारक रास्ते में गायब कर देता था। आज का समय यह है कि कोटर धारकों का ये हाल है कि उसे कट्टों पे अपने काम करना पड़ रहा है, खाली कट्टों पे, जिससे कि अपना जो उसका राशन कार्ड धारक है अपने डिपो होल्डर के वहाँ जाता है, अपना अंगूठा लगा के अपना नाज लेता, चोरी नहीं होता है। इसलिए डिपो चलाते हैं वो भी लोग परेशान हैं और सोच रहे हैं कि हमारा, क्योंकि पहले बहुत बड़ा खा हुए हैं अब छोटा भी नहीं मिल रहा, अब तो जो सरकार दे रही है तनख्वाह के रूप में उसमें उन्हें अपना गुजारा करना पड़ रहा है। ऐसी जो भ्रष्टाचार है सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है, भ्रष्टाचार कोई नहीं करेगा। ऑनलाइन खातों में प्रधानमंत्री आवास योजना उनके खातों में आई, अब स्वयं शौचालयों का पैसा उनके खातों में आया। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो उनके खातों तक पहुंच रही हैं। वो आदमी का अगर कोई दलाल उनसे लेता है पैसे तो वो पब्लिक का ही अपनी गलती होगी, अपनी गलती में अपने खाते से निकाल के दे रहा। माननीय योगी आदित्यनाथ का तो एक ही विकल्प है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो इसलिए उसी आधार पर वो काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये जो विजन 2047 तक रखा है तो वो भी खुद सोच रहे हैं कि मेरे अंदर अगर कोई कमी है और मैंने उस तक नहीं पहुंचा तो मेरी टीम में अनछूता कोई नहीं रहेगा, उस कमी को निकाल के हम बाहर लाएंगे जी। देखिए, आज एक नई बात है कि लोग आपके पास आएंगे और आपसे पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए क्या करना चाहिए। ऐसा पहले कभी हुआ है? सीधा सवाल पूछूंगा कि पहले कभी ऐसा हुआ है? इससे पहले कभी नहीं हुआ ना। तो इसे लोकतंत्र की ताकत मानेंगे नहीं मानेंगे? लोकतंत्र की ताकत है ना, बिल्कुल। ये लोकतंत्र की ताकत ही तो है कि आपसे पूछने के लिए टीम आ रही है वकायदा, या अधिकारी आ रहे हैं या नेता आ रहे हैं। बिल्कुल बात सही है। ये वोट की और लोकतंत्र की ताकत है। वोट की, इसको जिंदा किसने किया? योगी आदित्यनाथ जी ने। यही एक सवाल है जो सबसे बड़ा है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये तय किया है कि 2047 तक इस उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाना है, तो एक अपनी राय भी दीजिए कि कैसे बना सकते हैं इसको। तो यही है कि रोड वगैरह जो अभी महेंद्र भाई ने कहा था कि कोर्ट डीलरों के बाद में तो अब हर इंसान जो भी राशन कार्ड धारक हैं तो वो अपना अंगूठा लगा के खुद अपना माल स्वयं लेके जाते हैं, तो उसमें चोरी का तो कोई मतलब ही पैदा नहीं होता। ये भी एक अच्छी पहल है। और इसके अलावा ये जैसे कि आवास योजना की गाँव के अंदर रोडों का, सड़कों का मेन चीज है। अब नल पानी की सुविधा थी, रोटी, तो पानी के लिए तो अब ये लाइनें बिछी गई हैं,
तो ये भी एक पहले बहुत अच्छा काम है ये भी। जी जी। बस मैं यही अच्छा कहना एक बात चाहूंगा। और बताएं, जी जी। आप तो गांव के अंदर के रहने वाले हैं, राशन के अंदर जो वितरण हुआ उसमें जो अनाज फ्री मिल रहा है सबको मिल रहा है या हिंदू और मुसलमानों को देख के मिल रहा सभी को मिल रहा है, इसमें हिंदू मुसलमान वाली कोई बात ही नहीं है। ये तो एक लोगों ने अपनी जहन में बना रखी है गलत फहमी, है? ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा सबको बराबर से? सबको बराबर से मिल रहा, सब एक समान मिल रहा। अच्छा महेंद्र जी, जैसे आवास मिल रहे हैं तो आप तो महेंद्र जी हैं, तो आपको मिल रहा है या इन्हें मियाँ जी को भी मिल रहा है? हम लोग स्वार नगर में रहते हैं। स्वार नगर में मैं वार्ड नंबर, मेरे घर की बहू वार्ड नंबर 2 की सभासद है। मैं स्वयं घर घर जाके मैं देखता हूँ कि हमारी यहाँ जनसंख्या, हम हिंदू और मुस्लिम में 30 और 70 का फैसला आंकड़ा है। तो हम लोगों को दो, हमारे जैसे व्यक्ति 3 लोग हैं, 3 पात्र हैं, 3 पात्र को मिलने हैं। अगर मुस्लिम 400 पात्र हैं तो उन्हें पात्रों को 400 को मिल रहा है। ये नहीं सरकार पक्षपात कुछ नहीं हो रहा है, और गरीब जनता भी बहुत खुश है। जो कभी अपना भविष्य में मकान की छत पक्की नहीं कर पाती, वो आज अपने पक्के मकान में रह रही है, और घर के गेट पे एक नेम प्लेट भी लग रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना। हाँ, उसके तहत मैं आता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुर्शद है जी। मेरा नाम मुर्शद रजा है। मुर्शद जी एक बात बताएं, ये जो आवास की बात इन्होंने कही है, आवास सबको बराबर से मिल रहे हैं? सबको कोई फर्क तो नहीं है? कोई फर्क नहीं, सबको बराबर से मिले हैं, और हिंदू मुस्लिम की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजनाओं का लाभ हर वर्ग ले रहा है? हर वर्ग ले रहा। क्या कहेंगे आप इसको? ये काम बढ़िया है, अच्छा काम है। ऐसे काम और देखना चाहते हैं? बिल्कुल, ऐसे काम और देखना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे सीधे अगर योगी जी से कहना पड़े आपको? मैं तो ये कहूँगा काम अच्छे कर रहे हैं, और इससे बेहतर करें, और बेहतर करें। काम अच्छा है, आज भी अच्छा, आगे को भी अच्छा होगा, उम्मीद यही है। तो 2047 ये जो हम सोच रहे हैं कि नंबर 1 बनना है हमें, तो ये जो उनकी तैयारियां, जो योजनाएं हैं, ये लगातार चलते रहे, इससे बन जाएंगे हम। बिल्कुल, है ना? चलिए और लोगों से भी राय लेंगे। क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम प्रशांत कुमार है। प्रशांत कुमार जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब 2047 तक हमें नंबर 1 बनना है, चाहे वो देश हो चाहे वो दुनिया हो। कैसे बनेंगे और क्या देना चाहेंगे? नंबर 1 तो बने हुए हैं वो। जी जी, पहले से ही नंबर 1 बने हुए हैं वो, और माननीय योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार जमीन से लेकर आसमान तक काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो बनेंगे, पहले से बने हुए भी हैं, और जो उन्होंने 2047 का लक्ष्य लिया है, हमारे साथ 50% से ऊपर उन्होंने काम कर चुके हैं वो। और सबसे पहले तो आप इस समय आप आ जाइए, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग पर जाइए। जी जी, सब कुछ अच्छा है, जो सुविधा पहले नहीं होती थी, सब सुविधाएं यहीं मिल रही हैं। पहले यहाँ के लिए यहाँ से एकदम डिस्ट्रिक्ट भागना पड़ता था, और सब सुविधा यहाँ पर है। लाइट की सुविधा अच्छी है, रात को अंधेरा नहीं रहता। पहले एक हफ्ता लाइट नहीं आती थी, समाजवादी सरकार में 8 दिन लाइट आती थी, तो 8 दिन में आती थी, तो 8 दिन रात में आती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा है। अच्छा प्रशांत जी, एक बहुत अच्छा सवाल जो है, जब अखिलेश यादव की सपा सरकार की थी तो उस दौरान खास तौर से कब्रिस्तानों में बाउंड्री और उसमें वर्क को देख के काम होते थे। आज क्या लगता है आपको, कुछ परिवर्तन महसूस कर रहे हैं? नहीं, आज का तो परिवर्तन ऐसा है, नारा है इनका तो सबका साथ सबका विकास। जी जी, किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं मतभेद वाली बात है कि मुस्लिम है या हिंदू है या सिख है या ईसाई है, ऐसा कुछ नहीं है। इस सबका साथ सबका विकास है। अच्छा जी हाँ। क्या किस तरह से और अच्छा करना चाहिए? क्या क्या करना चाहिए? क्या क्या करना चाहिए? अब जैसे कि अब 90% बच्चों की जो पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, हाँ ऑनलाइन चल रही है, सब चीज़ आने वाले समय ऑनलाइन हो जाएगी, तो इससे भ्रष्टाचार भी सब खत्म ही हो जाएगा। लगभग 70-80% भ्रष्टाचार खत्म भी हो चुका है। जो कुछ रह गया है, कुछ जनता की कमी से रह गया है, और कुछ अधिकारियों की कमी से रह गया है। बाकी जो है ये भी भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ये भ्रष्टाचार की बात कही इन्होंने। इस समय हमें क्या, प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, एक प्रत्येक नागरिक को भ्रष्टाचार जो है देखना मिलेगा, स्कूल में मिलेगा। आजकल मेन पॉइंट पे आ जाता हूँ कि गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को स्कूल भेजता है, वहाँ 50% से ऊपर की कमीशन से स्कूल वाले अपनी सेटिंग वाली दुकान से कोर्स लेते हैं, और वो कोर्स उसी दुकान पे मिलता, अन्यथा किसी दुकान पे मिला। मैं सबसे बड़ी बात तो यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अंकुश जो लगाना है हमें स्कूलों पे लगाना है। स्कूल
50% मनमानी फीस है मनमानी स्कूलों की। फीस, मनमानी कोर्स, मनमानी ड्रेस है। मनमानी ड्रेस हर इस महीने ये है तो अगले महीने वो है, और आज ये ड्रेस पहननी है, कल को ये पहननी है। उसमें आदमी का पूरा, गरीब आदमी बिल्कुल लुट गया है, और गरीब नहीं अमीर आदमी भी लुट गया है। उसमें सबसे बड़ा अंकुश जो लगना चाहिए स्कूलों पे लगना चाहिए, स्कूल का एक सिस्टम चेंज होना चाहिए। कुछ राय देना चाहेंगे कैसे मैं हम कहता नंबर हूँ- 1 बने? इंशाल्लाह हमें नंबर 1 मुझे योगी आदित्यनाथ जी की वजह से, और जो स्कूल के बारे में इन्होंने महेंद्र जी ने बोला है बहुत अच्छा बोला है, और इसमें होना चाहिए। और जो गरीब लोग हैं वो दब चुके हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाते फीस की वजह से, हाँ बिल्कुल सही। फीस की वजह से पढ़ा भी नहीं पाते। सबका दर्द है ये। सबका दर्द है, सभी एक ही थाली में है, और एक ही जगह, सब अमीर हो या गरीब हो सभी एक ही जगह है। और जो बीच का आदमी है वो ज़्यादा बेचारा पढ़ा भी नहीं पाता। 5 ड्रेस कर रखी है स्कूलों में, फिर आज एक साल में दूसरी ड्रेस वो देंगे, फिर दूसरे साल को दूसरा कोर्स देते हैं, इसीलिए लोगों को ज़्यादा दिक्कतें पड़ रही हैं। तो इस पर भी योगी जी को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ये देखिए कितनी अच्छी बात आई कि 2047 के विजन की बात हम कर रहे हैं। 2047 में हम वाकई में नंबर 1 बनेंगे, लेकिन उसके लिए जमीन पर उतरने के बाद उन सच्चाइयों को उन्हें देखना होगा जो खास तौर से आम लोग जिससे जूझ रहे हैं। जैसे कि स्कूलों के अंदर मनमानी फीस के साथ में उनका अपना कोर्स, अपनी दुकानें, अपनी ड्रेस, अपना सारा सिस्टम, जिसमें लूट मचाई हुई है प्रदेश के अंदर। खास तौर से संभल डीएम ने इनके ऊपर अंकुश लगाया, लेकिन रामपुर के अंदर डीएम इस पर अंकुश नहीं लगा पाए। ऐसी बहुत सारी चीजें जो ऐसी हैं जो लोग बताएंगे, और एक्सपर्ट की टीम जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक उन चीजों को पहुंचाने के बाद उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाएगी। अब देखना यही होगा कि ये जो है विजन कितनी जल्दी अपनी सतह तक यानी कि जमीनी हकीकत तक बदलता है। रामपुर से फहीम खान।